और हमें उन बाधाओं को पार करने का साहस देना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने हमें भक्ति, ज्ञान और कर्म के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करने का मार्ग दिखाया है। इसलिए आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप भगवान के प्रेम और उपदेशों का अनुसरण करें और अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों की ओर बढ़ाएं। हमारी कहानी श्री कृष्ण भगवान कृष्ण की एक अद्वितीय और प्रेरणादायक यात्रा पर आधारित है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के एक अवतार हैं और हिंदू धर्म में उन्हें परमात्मा का सबसे प्रिय अवतार माना जाता है। उनकी भगवद गीता, जिसे अर्जुन को दिए गए उपदेशों के रूप में जाना जाता है, आज भी जीवन के मार्गदर्शन के रूप में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस कहानी में हम उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को जानेंगे जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रेरित करेंगे। श्री कृष्ण की कहानी बचपन से ही अद्वितीय है। उनका जन्म मथुरा में हुआ था, जहां उनके पिता वसुदेव और माता देवकी वनवासी राजा कंस की कैद से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे थे। भगवान कृष्ण का बचपन बहुत ही प्यारा था। एक दिन श्री कृष्ण का प्यारा संगीत गाने का समय आया। श्री कृष्ण के मुख से निकलने वाले स्वर सभी को बहुत ही प्रभावित करते थे। उनकी मासूमियत और गोपियों के साथ खेलने की खासी बातें लोगों को भगवान के प्रेम की अद्वितीयता को समझाती थीं। बचपन में ही उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की, जो भगवान के प्रेम और आत्मा के एकता की प्रतीक थी। श्री कृष्ण के बचपन की कहानी में एक और प्रसिद्ध घटना है, जब वे माखन चोरी करते थे। उनका प्रिय स्थान गोकुल था, जहां उनके साथी गोपाल बचपन की शैली में उनके साथ रहते थे। श्री कृष्ण को माखन की बहुत खास पसंद थी और वे अक्सर उसे चुराकर खा जाते थे। एक दिन गोपियां शिकायत करने आईं कि श्री कृष्ण उनके माखन को चुरा रहे हैं। गोपालों ने इसे लेकर माता यशोदा के सामने रख दिया और कहा, देखो, तुम्हारा कान्हा माखन चोरी कर रहा है। माता यशोदा मुस्कुराई और बोली, क्या तुम यकीन कर रहे हो? श्री कृष्ण कभी भी इसे नहीं कर सकते। लेकिन जब वह खुद ने खाते हुए देखा तो वह हैरान रह गईं। श्री कृष्ण मुस्कुराएं और कहते हैं, माता, मैंने कहा था ना कि मैंने नहीं खाया, परंतु आप मुझ पर विश्वास नहीं करती। यह घटना हमें यह सिखाती है कि अक्सर हम अपनी अनुभूतियों पर हंसी उड़ाते हैं, लेकिन दूसरों की आत्मविश्वास को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हंसी के पीछे छुपे सत्य को समझना और समर्थन करना भी जरूरी है। श्री कृष्ण का यही सत्यवाद और ज्ञान उनकी भगवद गीता में भी दिखाई देता है। गीता, जिसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर दिए गए उपदेशों का संग्रह माना जाता है, एक अद्वितीय धार्मिक ग्रंथ है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा के साथ एक होने की महत्वपूर्णता को बताया। उन्होंने सारे जीवन को एक बड़े लीला की तरह देखा और उस दृष्टिकोण से जीने की सलाह दी। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हमें समर्पण, समर्थन और साहस की आवश्यकता है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण रूप महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में प्रकट हुआ। महाभारत युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण पर्व भगवद गीता के रूप में हमें मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उठाने के लिए मार्गदर्शन किया। युद्ध भूमि पर अर्जुन ने देखा कि युद्ध के लिए उसके अपने रिश्तेदार, उच्च जाति के लोग और गुरु पिता आदि उनके पक्ष में खड़े हैं। इस पर अर्जुन को आत्मसमर्पण में संदेह होता है और वह युद्ध के लिए उत्साहित नहीं होता। तो दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? और हम आपको इस वीडियो में कोई भी कसम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अगर श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें
और अब हम आपको मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में।